हाँ तो देखो इसमें एक जीन कहां से आया होगा, मदर की तरफ से, और एक जीन कहां से आया होगा, फादर की तरफ से, है ना। और जो मदर की तरफ से जीन जो आता है उसको अपन बोलते हैं मैटरनल, है, इसको अपन बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, है ना, मैटरनल क्रोमोसोम। एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, ऐसे याद कर लेना। और जो फादर की तरफ से आता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पैटर्नल, 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 है ना। तो मैटरनल और पैटर्नल, ठीक है। तो एक माता की तरफ से डीएनए आया और एक पिता की तरफ से डीएनए आया, ठीक है। अब मान लो जो माता की आंखें हैं वो है कैसी, ये ब्लू, ठीक है। और जो मान लो ये जो डीएनए है ये माता की तरफ से जो आया है उसके डीएनए की सूचना है कैसी, आंख की कैसी है, आई कलर ब्लू है, ठीक है। और पिताजी का है कैसा, ब्लैक। अब डिसाइड ये करना है कि जो बच्चा होगा उसकी आंख कैसी होगी, ब्लू होगी या फिर ब्लैक होगी, ठीक है। तो बताओ कैसी होगी, आप लोग बताओ कौन जीतेगा, है होगी तो ब्लैक, लेकिन क्यों, है? तो देखो यहाँ पर बात आती है, अपन सीख रहे हैं क्या, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, है ना। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा, अगर मान लो एक बच्चे से, मान लो मैं अपनी बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ, वैसे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो एक लड़के को लें और एक लड़की को लें और दोनों की कुश्ती करा दें, तो कौन जीतेगा, मेरे को ये बताओ, है? चांस लड़के के हैं ज्यादा जीतने के, चांस तो लड़के के ही है ज्यादा जीतने। वो अलग बात है कि उसने मेहनत करी और कुश्ती उश्ती लड़ना सीखा हो, है ना, गीता फोगट और वो, है ना, संगीता फोगट, है ना, वो तो मारेंगे कूट कूट के भूस भर देंगे वो तो ऐसी है दोनों, है ना, है। हाँ लेकिन अपन जैसे तो नहीं जीत सकते ना उनसे, और तुम तो कोई भी जीत जाएंगे इनसे, लेकिन कोई आम आदमी वैसा खिलाड़ी उनसे नहीं जीत सकता, ठीक है। उनको तो मार मार के वो कैसा बना देंगे, भूता बना देंगे उसका, बढ़िया रेसिपी बना देंगे उसकी, है ना। तो लेकिन जनरली डोमिनेंट कौन होता है, पुरुष वर्ग होता है। तो जिसका डीएनए डोमिनेंट होगा कलर उसी का आएगा, ठीक है। अगर देखो मान लो ये भी डीएनए, ये भी जो डीएनए था इसके आई की, इस पर इंफॉर्मेशन ब्लैक होती, यहां पर भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होती, तो पक्का आई कैसी होती, ब्लैक होती, क्योंकि दोनों की ब्लैक है। अगर ये दोनों कैसे होते, ब्लू होते, ये भी ब्लू होता, तो आई भी कैसी होती, ब्लू होती, है ना। तो लेकिन एक ब्लैक है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, तो जो डोमिनेंट होगा जीन उसी का कलर आएगा। और डोमिनेंट हमें यहाँ पर कौन दिख रहा है, पुरुष, तो कलर किसका आएगा, आंखों में, आंखों का जो कलर कैसा होगा वो कैसा होगा, पुरुष के जैसा होगा, यानी कि ब्लैक होगा, ठीक है। तो जो डोमिनेंट जीन होता है कलर उसी का आता है ज्यादातर, ठीक है। और डोमिनेंट, तो इसी को अपन कहते हैं डोमिनेंट एलील, और इसको अपन कहेंगे कौन सा, रिसेसिव एलील, ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं आंखों की उनकी सूचना ज्यादातर डोमिनेंट वाले होते हैं, ज्यादातर केसों में वही होते हैं डोमिनेंट वाले, जो डोमिनेंट जीन होंगे वही तो आएंगे सूचना। हाँ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, प्रभावी जीन, तो किसका प्रभावी है यहाँ पे, पिताश्री का प्रभावी है ना। वो तो लिक्विड लेते हैं, उधर तो कुछ नहीं आता। क्या लेते हैं लिक्विड, जो भी लेते हैं प्लाज्मा होता है शायद। हाँ तो डीएनए तो हर जगह होता है ना, बॉडी का कोई भी पार्ट ले तो बाल निकाल के देते, उससे भी वो तो बता देंगे, उसमें भी डीएनए है। तुम्हारे शरीर की हर पार्ट में, तुम्हारी हर कोशिका में क्या मिलेगा, हाँ हर चीज में, हर चीज तुम्हारी कोशिका से बनी है, सेल से, और सेल से बनी है तो सेल में डीएनए होगा, है।
5 mm होता होगा। अब ये पता नहीं क्यों बोल लेते हैं, वो उनको पता होगा। चलो नोट कर लो, इसको बनाना हो तो बना लो फटाफट से, इससे तुम्हें याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा क्लास में। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ब्लैक आई क्यों, क्योंकि बिकॉज ब्लैक जीन इज डोमिनेंट। ऊपर कहां पर, ये डीएनए गुणसूत्र एलील, इनको अपन एलील को हैप्लॉइड डिप्लॉइड डोमिनेंट रिसेसिव एलील, पहले तो मत लिखो इनको, ठीक है, तुम इसको नोट कर लो बस, बस तो ठीक है। हर पेयर के अलग अलग होते हैं। है हाँ 15th पेयर में आई है। हाँ। जीनोटाइप, हिंदी में भी इसको ऐसे लिखेंगे जीनोटाइप, और एक होता है तुम्हारा फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, द जीनोटाइप इज एन, चलो तो देखो, तो अपन लोग इनको समझ रहे थे जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। इसको अपन कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको अपन कल देख लेंगे, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं अपन एक पौधा लेते हैं, एक पौधे की सेल लेते हैं, ठीक है, सेल यानी कि कोशिका, किसके, थोड़ा सा इसको तो कर ले पूरा, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारी प्लांट सेल, इसमें से मार्कर निकालिए ना, ब्लैक वाला निकाल, ब्लैक वाला। देखो ये है तुम्हारी प्लांट सेल, है ना, और प्लांट सेल के अंदर क्या होंगे तुम्हारे क्रोमोसोम। मान लो एक क्रोमोसोम ये रहा, सब में होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होगा वहां तो हर जगह होंगे, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन लोगों ने पढ़ा था कि पेड़ पौधों में होता है ना। तो मान लो एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मैं ये बता रहा हूं टी, यानी इसके पास एक टी फॉर मतलब टॉल, क्या टॉल, एक टी दर्शाया किसको, टॉल को, है ना। और इसका भी जीन क्या है, टॉल, यानी टी इसके कौन से कैरेक्टर को बता रहा है, टॉल को बता रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मॉल टी बना लेता हूँ, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी का मतलब समझना टॉल, और स्मॉल टी का मतलब समझना क्या, ड्वार्फ, यानी कि लंबा, और ये बौना, ठीक है। जो लंबाई कम होती है उसको क्या बोलते हैं, बौना, है ना। नहीं तुझे बोलूंगा तो वो तो मैं भी हूँ, है ना। बौने वो होते हैं जो बिल्कुल 2-3 फुटिया होते हैं। अब देखो है, हाँ, इसमें एक जीन था टॉल, दूसरा था ड्वार्फ यानी कि स्मॉल टी। इसमें डोमिनेंस वाला जो जीन है वो कौन सा होता है तुम्हारा, लंबाई वाला, टॉल वाला। तो इसकी पौधे की जो दूसरा इससे पौधा बनेगा
उसकी जो हाइट होगी वो पौधा होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा कि डार्क होगा? तो टॉल होगा। कैसा होगा? टॉल। इससे जो पौधा बनेगा उसकी हाइट कैसी होगी? होगी तुम्हारी टॉल होगी, है ना। और जैसे मान लो एक तुम्हारा एक और है सेल, इसके जो जीन है इसका भी स्मॉल टी है, इसका भी कैरेक्टर स्मॉल टी है। स्मॉल टू किसको दर्शा रहा है? ड्वार्फ को, यानी कि बौनेपन को। तो इससे जो बनने वाला पौधा होगा वो कैसा बनेगा? बौना के लंबा? ठीक, यानी कि बौना बनेगा, है ना। उसके बाद अगर अपन ले लें क्या, दोनों ही टॉल ले लें, ये भी टॉल ये भी टॉल, तो इससे बनने वाला पौधा कैसा होगा? टॉल, यानी कि लंबा होगा, है ना। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ पे इसका जीन जो दूसरे पौधे में जीन जाएगा वो क्या जाएगा? इस तरह से जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का जाएगा, है ना। और इसमें जाएगा कैसा? टी और टी, टी टी, यानी कि टॉल टॉल वाला जीन जाएगा। और इसके अंदर क्या जाएगा? स्मॉल टी वाला जीन जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखो ये कैसा दिख रहा है, जैसे मान लो अपन लोगों ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर पौधा कैसा दिखा? टॉल। तो इस चीज को बोलते हैं अपन फिनोटाइप, कि फिजिकल अपीयरेंस में वो कैसा दिख रहा है। तो फिजिकल अपीयरेंस में यहाँ पर कैसा दिख रहा है? टॉल दिख रहा है, यानी कि वो कैसा है, उसको उसका जो कैरेक्टर कैसा है? फिनोटाइप, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जीन कौन से है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये इसका क्या? जीनोटाइप। ये कैरेक्टर जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है उसको अपन कहते हैं जीनोटाइप। और जो दिखता है अपीयरेंस में कैसा है उसको अपन बोलते हैं क्या? फिनोटाइप। ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो दिख कैसा रहा है, जैसे यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, मुझे ये बताओ, ये दिखने में जीनोटाइप है या फिनोटाइप है? फिनोटाइप। क्यों? क्योंकि ये भी स्मॉल टी था, ये भी स्मॉल टी था, बना भी स्मॉल, तो फिनोटाइप दिख रहा है। लेकिन जीनोटाइप क्या होगा इसका? स्मॉल टी टी, है ना, ये वाला, ये इसका क्या आ जाएगा? जीनोटाइप। ठीक है, तो बस इतना समझाना चाह रहा था। अब इसको आगे कल करेंगे, ठीक है। प्लांट की सेल में कितने होते हैं ये तो मेरे को नहीं पता। ह्यूमन की सेल में 23 होते हैं, प्लांट की सेल का मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, बना लो, है ना। यानी कि फिनोटाइप और एक कैरेक्टर को बोलेंगे अपन क्या? जीनोटाइप। ठीक है, कैसा दिख रहा है? फिनोटाइप। और क्या कैरेक्टर लेके चल रहा है इंफॉर्मेशन साथ में, उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। मैंने कल आपको लास्ट क्या कौन सी टर्म बताई थी? फिनोटाइप और जीनोटाइप, है ना। तो ठीक है, तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप क्या होता है? बाहर से वो कैसा दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है फिनोटाइप, और उसके अंदर कौन से जीन आए हैं वो जीनोटाइप। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं मेंडल को। ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल ने एक मटर के पौधे पर क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था, क्यों उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना, क्या कारण था इसका, तो वो सब अपन देखते हैं इसमें। ठीक है, और आज अपन इसका समापन कर देंगे बिल्कुल साइंस का। हटा दो इसको। देखो मेंडल के बारे में क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो एक बार मेंडल के बारे में। देखो क्या लिखा है कि मेंडल की प्राथमिक शिक्षा कहां पर हुई थी? एक गिरजाघर में हुई थी।
पता हुआ विज्ञान एवं गणित के कौन थे अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय में गए थे। वो चाहते थे मेंडल क्या कि विज्ञान की शिक्षा और गणित की शिक्षा वो प्राप्त करें, और वो इसके लिए गए भी। कहां पर गए? वियना में। वियना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ये ना तुम्हारा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है। हाँ बहुत सारी संधियां हुई है वियना में। ऑस्ट्रिया मैं भूल गया ऑस्ट्रिया की लोकेशन, माइंड से निकल गई। ये रहा ऑस्ट्रिया, है ना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो इसी वियना में एक यूनिवर्सिटी थी, वियना यूनिवर्सिटी। वहां पर ये साइंस की स्टडी और मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए गए थे। लेकिन वहां ये टीचिंग सॉरी उसमें क्या नाम है, देखो क्या हुआ आगे। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति का दबा नहीं सका, यानी कि यहाँ पर गए लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया उसमें। तो एडमिशन नहीं हुआ तो ये वापस लौटे, और वापस लौटे तो इनके पास एक बड़ा सा ग्राउंड था, खेत था, फील्ड था। उसमें इन्होंने मटर के पौधे उगाए, है ना। हाँ, तो मटर के पौधे तो पौधे ही तो होता है, और बेल होती है, तो क्या हुआ, सब पौधे ही होते हैं। तो जब उसने मटर के पौधे उगाए तो उसने देखा कि कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ पौधे ड्वार्फ यानी कि बौने हैं, कुछ मटर के फूल पौधों में फूल गुलाबी हैं, कुछ मटर के पौधों में फूल व्हाइट हैं, कुछ मटर के जो पौधे थे उनकी जो फली आती है वो बिल्कुल मोटी थी, अच्छी थी, लेकिन कुछ की पतली थी। तो इसका क्या कारण था? कुछ मटर के बीज गोल थे, कुछ मटर के बीज झुर्रीदार थे, रिंकल टाइप के थे, रिंकल्ड। कुछ तो राउंड थे, राउंड शेप में, कुछ रिंकल्ड शेप में थे। तो वो देख के एकदम से उसको ये लगा कि ऐसा हो कैसे रहा है ना, क्या कारण है कि इतने सारे वेरिएशंस इनमें आ रहे हैं। तो उसने फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फिर देखते हैं उसने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इनको एक्सपेरिमेंट्स में। सबसे पहली बात तो अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी, है ना। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी। तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। ठीक है, तो इसके कई कारण दिए उसने क्यों किया। पहला कारण जो दिया उसने कहा कि द पी प्लांट कैन बी इजिली ग्रोन इन मेंटेन्ड, यानी कि जो पी प्लांट है उसको अपन आसानी से उगा सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। पहला कारण इसका ये था कि पी प्लांट मेंटेन। ठीक है, यानी कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है और इसकी आसानी से देख रेख भी की जा सकती है इसे। तो इसको बाकी के पौधों से मटर का पौधा ज्यादा बेटर लगा के इसकी देख रेख करना ज्यादा बेटर है बाकियों से, आसानी से इसको उगाया भी जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात इसका एक कारण और था, दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, है ना। ये जो पौधे थे दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेशन समझते हैं ना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या, तुम्हें समझाना भी नहीं है क्या था सेल्फ पॉलिनेशन। तो परागण क्या था,
मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में हो। हाँ, एक ही फ्लावर में हो तो उसमें अपन को क्या नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अपन को पॉलन ग्रेन से एक पुष्प से उठा करके दूसरे पौधे पर लेकर के जाए। उसमें आसानी से दोनों फ्लावर के दोनों पार्ट होते हैं, फीमेल ऑर्गन भी होता है उसमें, मेल ऑर्गन भी होता है, तो आसानी से उसमें क्या हो जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। बाकी के पौधों में ऐसा नहीं हो पाता। तो उसने किसको चुना, मटर के पौधे को चुना। यानी कि ये स्वपरागण करते हैं, स्वपरागण करते हैं प्राकृतिक रूप से लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से स्वपरागण करते हैं। तीसरा पॉइंट, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। इसकी लाइफ कैसी होती है, शॉर्ट होती है, तो आसानी से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने उगाया, आसानी से 2-3 महीने तक उसको देखा और फिर से हमने और क्रॉस पॉलिनेशन करके और मटर के पौधे उगा सकते हैं। कहने का मतलब इसमें ये है कि जल्दी जल्दी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं इसमें, बाकी के पेड़ पौधों में जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ये भी एक कारण था। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, एक कारण ये भी था, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में ये बीजों का उत्पादन करते हैं, बहुत अधिक संख्या में बीजों का निर्माण इसमें होता है। ठीक है, पौधे का जीवन चक्र कम होता है। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। एक आध पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, है ना। नोट करो, इतने सारे पॉइंट कर लिए, नोट करते जाएगा तो साथ ही साथ में। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, कंट्रास्टिंग traits of several characters, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, सही है, स्पैन ऑफ द प्लांट, दे आर नेचुरली, हाँ, दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। यहां पे ये भी लिख सकते हो, बट क्रॉस
fertilization can cross fertilization can also carried out, can also carried out, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तो इसमें हो ही जाता है, लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर क्या करा सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करा सकते हैं आसानी से। यहाँ पे लिख रहे हो मटर के पौधों में विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी विकल्पी लक्षण, विकल्पी लक्षण अधिक दिखाई देते हैं, अधिक दिखाई देते हैं। मतलब इनमें मटर के पौधे में बहुत सारे तुम्हें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे और ज्यादा पौधों में देखने को नहीं मिलेंगे। अब इन्होंने मटर के पौधे को जब देखा, उगाया, तो इन्होंने 7 लक्षण देखे इसमें। कितने? 7। और वो 7 लक्षण कौन कौन से देखे अपन देखते हैं, ठीक है। मेंडल का योगदान, तो मेंडल ने जब मटर के पौधे को उगाया तो उसने उसमें कितने कैरेक्टर उसने देखे? 7 कैरेक्टर, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर क्या क्या देखे अपन देखते हैं 1 बाय 1। तो देखो, एक तरफ लिख लेना लक्षण, लक्षण लिख लेना एक तरफ, कैरेक्टर और एक तरफ लिखना प्रभावी, प्रभावी विशेषक, इसको अपन बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। और एक होते हैं तुम्हारे अप्रभावी विशेषक, अप्रभावी विशेषक, इनको बोलते हैं अपन रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं ना, रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। तो इन्होंने 7 देखे। सबसे पहला देखा इन्होंने बीज का आकार, बीज का आकार, यानी कि सीड से, सीड से इसमें इन्होंने देखा कि एक तो राउंड बीज है, कैसे है? राउंड, यानी कि गोल। और एक इन्होंने अप्रभावी लक्षण देखा कि एक बीज थे इसमें झुर्रीदार, कैसे? झुर्रीदार, कुछ इस तरह से ऐसे करके, यानी कि रिंकल्ड, कैसे? रिंकल्ड। झुर्रीदार, ठीक है। चलिए, ये बात है, बंद नहीं है।
है? आवाज तेरी आ रही है, क्या हो रहा है? उसकी मेरे को सुनाई भी नहीं दे रही है? है? ये मटर का बीज है। मटर का बीज उसने देखा, उसने मटर के बीज पर अध्ययन किया, स्टडी किया, तो उसने बीजों को देखा। तो कुछ मटर के पौधों के बीज कैसे थे? गोल थे। कुछ मटर के पौधों के बीज कैसे थे? रिंकल्ड थे। रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार थे। और गोल थे उनको बोलेंगे अपन डोमिनेंट ट्रेट, और जो झुर्रीदार था वो कौन सा था? रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, यानी कि हमें जब अब अगर हम इनका दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो डोमिनेंट कौन रहेगा? ये वाला। तो कैरेक्टर अगले पौधे में किसके आएंगे? डोमिनेंट वाले के। ठीक है, तो ये याद रखना है डोमिनेंट कैरेक्टर, वो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है, कौन सा गोल है, सॉरी कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। दूसरा देखा इन्होंने, ये पहला था। दूसरा देखा इन्होंने सीड कलर। सीड कलर यानी कि बीज का रंग। बीज के रंग में इन्होंने देखा तो कुछ तो दिखे पीले, कैसे दिखे? येलो। कुछ येलो दिखे और कुछ दिखे इनको कैसे? हरे, यानी कि ग्रीन। हरे यानी कि पीले और ग्रीन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अगले कैरेक्टर को देखा तीसरा, बोला तुम्हारा कहा क्या? फ्लावर कलर है। डोमिनेंट येलो होता है, ज्यादातर येलो ही मिलेगा। आप सही नहीं बता, कौन से बीज को मत खाते हैं वो? हाँ वही मटर के बीज है। नो 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 नो, रिसेसिव। डोमिनेंट येलो रहेगा, सीड कलर। सही है, डोमिनेंट येलो है। फूल का रंग इसने देखा कि डोमिनेंट क्या है? सीड का रंग येलो और ग्रीन। ठीक है, फ्लावर का रंग इसने देखा वॉयलेट। फूल का कलर देखा इसने, तो पौधों का कलर कुछ का मिला इसको वॉयलेट और कुछ का मिला इसको क्या? हरा, सॉरी सफेद, यानी कि व्हाइट। बैंगनी, वॉयलेट को बैंगनी कहते हैं ना, और सफेद। और बैंगनी था तुम्हारा डोमिनेंट और व्हाइट था तुम्हारा कौन सा? रिसेसिव। और तीसरा चौथा देखा इसने क्या? चौथा कैरेक्टर था मटर का, वो था फली का आकार। फली का आकार यानी कि पोड शेप। पोड शेप। तो इसमें इसने देखा कुछ फली फूली हुई थी, कैसी? फूली हुई फली, और कुछ देखी इसने कैसे? सिकुड़ी हुई। सिकुड़ी हुई यानी कि कुछ मिलेंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेटेड यानी कि फुल, फुल, और कुछ मिलेंगे तो कैसे? सिकुड़ी हुई यानी कि कंस्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर इसने जो पांचवा कैरेक्टर देखा फली के आकार के बाद, पांचवा देखा इसने किसका? फली का रंग। फली का रंग यानी कि पोड कलर। तो इसमें इसने देखा कुछ फलियों के रंग कैसे थे? हरे, हरा, और कुछ का देखा इसने पीला। तो इसने देखा कि डोमिनेंट कौन है? हरे वाले हैं, और रिसेसिव कौन है? पीले वाले हैं, ग्रीन और येलो। उसके बाद इसने छठवें कैरेक्टर जो देखा पौधे का, वो देखा इसने पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, और पुष्प की स्थिति में इसने देखा यानी कि फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन
फ्लोरल पोजीशन में देखा तो कुछ से एक्सियल, कैसे एक्सियल यानी कि अच्छी है, अच्छी स्थिति में थे। कुछ से टर्मिनल, कैसे टर्मिनल यानी कि अंत्य। टर्मिनल यानी कि अंत्य। उसके बाद देखा जाए इसने स्टेम का तना, 7वां हाइट ऑफ स्टेम, स्टेम हाइट। तने की लंबाई, तो इसने तने की लंबाई में देखा कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे कैसे थे, बौने थे, यानी कि टॉल और ड्वार्फ। तो ये 7 कैरेक्टरों को क्या किया था इसने, मेंडल ने अध्ययन किया था मटर के पौधे पर। ये 7 कैरेक्टर उसने देखे, नोट करो 7 कैरेक्टर फटाफट से, हटा दो। तो आज का पेपर है तुम्हारा संस्कृत का, तो इसमें तो तुम कर ही आएंगे हैं। चलो देखो, तो हम कराते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या करा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एकल संकरण, एकल संकरण, इसको अपन कहते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या, अभी जो हमने 7 कैरेक्टर देखे थे, 7 कैरेक्टर में से, अरे नहीं बंद होगा, हमने अभी जो 7 कैरेक्टर देखे थे उन 7 कैरेक्टरों में से, अरे अब क्या दिक्कत है, टॉल वाला था ना, नीचे वाला लंबाई वाला। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मोनो एकल संकरण का मतलब क्या, जैसे इसने एक पौधा लंबा ले लिया और एक पौधा ड्वार्फ ले लिया, तो हम किसका कर रहे हैं संकरण, लंबाई, लंबाई हाइट के बेस पे देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। अब बाकी कैरेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल हाइट को देखना है। अगर हम बीजों पर कर रहे हैं, गोल बीजों को देख रहे हैं, तो केवल वो बीज से हमें मतलब, बाकी कैरेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा, हमें तो केवल बीज को क्या करना है, देखना है कि बीज कैसे होंगे। यहाँ पर हम कलर देख रहे हैं, कलर का क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, फिर कलर को देख रहे हैं कि कितने पौधों का कलर येलो होगा, कितना का ग्रीन होगा, तो हम एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको, कलर को, है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड। लेकिन अगर अपन क्या कर ले, कलर को भी देखें, साथ में अपन लंबाई को भी देखें, तो अपन इसको क्या कहेंगे, क्या, इसको अपन मोनो हाइब्रिड ना कह करके इसको अपन कहेंगे फिर क्या, डी हाइब्रिड। क्या कहेंगे, डी हाइब्रिड, क्योंकि हम यहाँ पे दो कैरेक्टर का क्या कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा के देख रहे हैं, ठीक है। तो अपन पहले देख रहे हैं मोनो हाइब्रिड, और इसमें अपन एक पेरेंट प्लांट दे रहे हैं। पेरेंट प्लांट मान लो जैसे, हाँ पेरेंट प्लांट हमने एक लिया क्या, लंबा, और दूसरा लिया हमने क्या, ड्वार्फ यानी कि बौना, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कल बताए थे, लंबे और बौने के लिए मैंने इनके वो बताए थे जीनोटाइप क्या होंगे। लंबे के लिए जीनोटाइप क्या थे, ये तो हो गया इनका क्या, सॉरी ये तो हो गया जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप। लंबा और बौना कैसा दिख रहा है, ये फिनोटाइप है। इनका जीनोटाइप क्या होगा, टी, टी कैपिटल है ना। इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। हम इनकी करा रहे हैं क्या, क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि एक हमने लंबा पौधा लिया, एक लंबे पौधे का जीन लिया और एक बौने पौधे का जीन लिया, दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग कराया, फिर हमने जो बीज बना उसको हमने क्या कर दिया, वो दिया। अब हम देखेंगे कि जो वो पौधे होंगे उनमें क्या कैरेक्टर्स आएंगे, अपन को ये देखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैरेक्टर्स आएंगे। तो देखो यहाँ पे गैमेट्स, ये अभी तो सिंगल सेल है,
अगर इसके गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स मतलब एक टी इधर हो जाएगा, एक टी इधर हो जाएगा। इसके गैमेट्स बनेंगे तो एक टी इधर हो जाएगा, एक टी इधर हो जाएगा। गैमेट्स यानी कि क्या कहते हैं गैमेट्स को? युग्मनज। युग्मक, युग्मक कहते हैं, ठीक है, युग्मक। तो देखो हमें इनके करा रहे हैं क्या? क्रॉस ब्रीडिंग। चलो एक काम कर रखो थोड़ा सा, इसका एक गैमेट्स लेते हैं टी, इसका एक गैमेट्स लेते हैं टी, और दोनों की कराते हैं हम क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? एक से मिलेगा तुम्हें कैपिटल टी और एक से मिलेगा तुम्हें टी क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसी के हमें क्या दिखाई देंगे? कैरेक्टर दिखाई देंगे। तो ये जो पौधा हमें दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? लंबा दिखाई देगा। तो उसने पहला तो एक काम एक किया, यानी कि उसने एक लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया, दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग कराया, उसने देखा कि पौधा कैसा बनना है? लंबा बनना है। अब उसने क्या किया? क्योंकि इसमें देखो इसके जीनोटाइप क्या थे? टी और टी। इसके जीनोटाइप क्या थे? टी और टी। लेकिन जो पौधा बना उसके जीनोटाइप क्या हुए? टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब उसने क्या किया? इसको अपन कहते हैं F1 पीढ़ी। क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। अब उसने F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से क्रॉस ब्रीडिंग कराया, यानी कि उसने कराया F1 का किससे? F1 से। दोनों क्रॉस ब्रीडिंग कराया। तो F1 के पास जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये इनके जीनोटाइप है। अब देखो यहां पर क्या होगा जब F1 का कराएंगे तो देखो यहां पर गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स यानी कि युग्मक। इसके युग्मक क्या होंगे? एक टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। यहां से कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इनके कराएंगे अपन क्रॉस ब्रीडिंग। तो देखो क्रॉस ब्रीडिंग कैसे कराएंगे इनकी, एक टेबल बना लेते हैं अपन इधर समझने के लिए इसको। देखो एक तरफ हम इस वाले के जीनोटाइप लिख लेते हैं टी और टी, एक तरफ हम इसके जीनोटाइप लिख लेते हैं टी और टी, ठीक है। अब देखो कराते हैं इनकी क्रॉस ब्रीडिंग। जब ये वाला टी इससे मिलेगा तो इसके जीनोटाइप क्या बनेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अगर ये वाला टी इससे मिल जाएगा तो इसके जीनोटाइप क्या बनेंगे? टी और टी, है ना। अगर ये वाला टी इससे मिल जाएगा तो क्या मिलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी ब्रीडिंग इससे कराएंगे तो क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या होगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहां पर तुम्हें पौधे लंबे दिखाई देंगे? यहाँ पर पौधा कैसा होगा? लंबा। यहाँ पर पौधा कैसा होगा? लंबा। यहाँ पर कैसा होगा? लंबा। यहाँ पर कैसा होगा? डॉर्फ। यानी कि जब हमने एक पीढ़ी से दूसरी एक पीढ़ी के जो अपना पौधा बना था उसी से क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो हमें पौधे लंबे ज्यादा देखने को मिले और डॉर्फ कम देखने को मिले, है ना। और यहाँ पे चलो इतना नोट करो पहले, फिर बताता हूँ आगे। यहां पर लिख दो कि याद रहेगा। टॉल, यहां पर भी टॉल, यहां पर भी टॉल और यहां पर ड्वार्फ। लंबा 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 और बोना, ठीक है। यहां पर आप लोगों को एक चीज पूछी जाएगी, फिनोटाइप रेशियो क्या है इनका। रुको रुको रुको, यहां पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि फिनोटाइप रेशियो क्या है इसमें, फिनोटाइप का मतलब जो दिख रहा है, लंबे पौधे कितने दिख रहे हैं, है ना। अब फिनोटाइप रेशियो अगर आप लोगों से पूछा जाए, फिनोटाइप रेशियो मतलब लंबे कितने हैं, लंबों का बौने पौधों से रेशियो क्या है, तो लंबे कितने हैं 3, बौने कितने हैं 1, तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3:1, ठीक है।
और जीरो टाइप रेशो पूछेगा तो, जीरो टाइप रेशो पूछेगा तो जीरो टाइप, जीरो टाइप रेशो बताएंगे आप लोग। जीरो टाइप का मतलब कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी, यही तो तीन कंडीशन बन रही है यहाँ पे। अब कैपिटल टी वाले कितने हैं? एक ही है ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? दो। तो इसका रेशो 1:2 इसका रेशो, और स्मॉल टी वाले कितने हैं? 1। तो 1:2:1। तो ये हो गया तुम्हारा जीरो टाइप रेशो, और ये हो गया तुम्हारा क्या? जीरो टाइप रेशो। ठीक है, तो किस किसने ये चैप्टर पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा? पढ़ लिया था ना? ये वाला नहीं करा था? अभी जा रही है, आगे नहीं जा रही? हम नहीं जा रही। और तुमने तो किया होगा ना अपने स्कूल में, है? वास्तव में तुम इतने, बामोर का जो मेरे को लगता है अच्छा स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल, अगर उसमें भी इतना नहीं पढ़ाया जा रहा है तो फिर काय का अच्छा स्कूल है? हुआ नहीं है? होता भी तब भी नहीं पढ़ाते। इतनी तो मैं तारीफ कर सकता हूँ अपनी, ठोक सकता हूँ। चलो कम से कम मैं पढ़ा तो पा रहा हूँ। ये सब इसलिए हो पाता है, घर पे मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, ऐसे नहीं मुंह उठा के चले आओ पढ़ाने के लिए। घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, तब पढ़ाने आता हूँ। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ता ही रहता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। फर्टिलाइजेशन तुम कर लो उसको, फर्टिलाइजेशन की बना दो। निषेचन 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 लिखेंगे उसको हिंदी में। अच्छा, इसको अपन बोलते हैं F2। इसको क्या बोलेंगे अपन? इधर देखो इधर, ये F2 पीढ़ी के पौधे हैं ना। ये कौन सी पीढ़ी के पौधे? F2। और ये कौन सी पीढ़ी के पौधे थे? ये वाले कौन सी पीढ़ी का पौधा था? F1 का। यानी कि ये F1 पीढ़ी का पौधा था, F1 जनरेशन ये वाली, और ये वाली कौन सी है तुम्हारी? F2 जनरेशन। ठीक है, हो गया। अब मेंडल ने इसके 3 लॉज दिए इनहेरिटेंस के। किसके? इनहेरिटेंस के। तो वो 3 लॉ क्या हो गया? वो 3 लॉज क्या थे वो देखते हैं अपन। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आज। क्या देखो, क्रॉस ब्रीडिंग अपन यहां पर भी कराएंगे। इधर देखो इधर, मैंने यहाँ पे एक ही लिया है ना, एक ही लिया है, जबकि देखो ये मिलेंगे कैसे? मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी से ही ना। क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो 4 तरीके से ही, एक से इसके टीटी लिख लो, इसके टीटी लिख लो, आएगा तो क्या? ये वाला टी और टी जीरो टाइप में है ना। तो पौधा कैसा होगा? लंबा। इसलिए मैंने ये 4 स्थितियां ना लिख करके मैंने केवल एक से ही काम चला लिया था। ठीक है, यहाँ पे पहली पीढ़ी में सारे पौधे कैसे होंगे? लंबे। लेकिन दूसरी पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि पौधे कैसे आ रहे हैं? लंबे भी है, लेकिन कुछ पौधे कैसे हैं? बौने भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका जीनो टाइप क्या हो गया है? बदल गया है। अब देखो, इसने मेंडल ने 3 इनहेरिटेंस के नियम दिए, यानी कि अनुवांशिकता के कितने नियम दिए? 3। वो तीनों नियमों को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, हेडिंग बनाना, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अनुवांशिकता के नियम।
आनुवांशिकता के नियम। ये 3 नियम दिए। पहला नियम था लॉज ऑफ डोमिनेंस। पहला नियम क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें लिखना जरा, यहां पे जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूं, लिखो। प्रभाविता का नियम। लिखना है इसमें, when two different alleles are present only one is dominant and will be expressed. One is dominant and will be expressed. यानी कि देखो, ये डोमिनेंस का नियम क्या कहता है? डोमिनेंस का नियम कहता है कि जब दो एलील अवेलेबल हो, देखो यहां पे भी दो एलील थे, है ना, इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया, क्या आया यहां पे? 2 एलील इसमें भी आए, एक डोमिनेंस और एक रिसेसिव। लेकिन किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया? डोमिनेंस ने या रिसेसिव वाले ने? तो प्रभावी वाले ने अपने एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस कर लेगा, जो रिसेसिव होगा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसको अपन कहते हैं क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, तुम्हें हिंदी में नहीं लिखाया? तो लिखो, हिंदी में लिखो। लिखो, जब देख जब दो अलग अलग गुण उपस्थित होने पर, अलग अलग गुण उपस्थित होने पर उनमें से केवल एक गुण ही प्रभावी होता है, उनमें से केवल एक गुण ही प्रभावी होता है और वही खुद को एक्सप्रेस का मीन्स क्या होता है? एक्सप्रेस करना यानी कि क्या होता है? एक्सप्रेस मीन्स अपने आप को दर्शाना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। हाँ, वही खुद को अभिव्यक्त कर पाता है। दूसरा है तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें लिखना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, the two alleles for each gene
for each genes are placed in different gametes. Two genes, नहीं sorry, alleles for each gene are placed in different gametes. Are placed in different gametes. आगे लिखना उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में, द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन doesn't देखो doesn't of the inheritance doesn't of the inheritance, हाँ ओ डबल एफ वाला, ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन, ओ डबल एफ वाला ऑफ है पहले, ठीक है, उसके बाद फिर जो द इनहेरिटेंस है उसके बाद ऑफ एनी अदर जीन मैंने इसमें बहुत देख लिया लेकिन मुझे इनहेरिटेंस के 3 नियम नहीं मिल रहे कहीं है? चल मैं अभी देखता हूँ हिंदी में मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मत करना। चलो आगे देखते हैं अपन हाइब्रिड ब्रीडिंग, ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है? डी हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्विसंकरण या फिर इसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड संकरण। एकल संकरण हो गया, अब आएगा अपना द्विसंकरण या डिहाइब्रिड। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या हो गया, अभी तो टाइम है ना। द्विसंकरण में अपन को क्या करना है, पहले मोनो हाइब्रिड में अपन लोगों ने क्या किया था, एक ही प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था, लेकिन अब हमें यहाँ पे दो प्रॉपर्टी को लेकर चलना है। या तो हम एक कलर ले लेंगे, एक हाइट ले लेंगे उनकी, है ना, एक बीज को ले सकते हैं या फिर हाइट को ले सकते हैं, कोई भी 2 गुणों का हम क्या करेंगे, 2 ट्रेड्स का इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उसमें डी हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो देखो हम जो पेरेंट लेंगे, पेरेंट यानी कि जनक है ना, एक तो ले रहे हैं राउंड ग्रीन, है ना, यानी कि बीज कैसे है, वो कैसे गोल है और कैसे ग्रीन है, ठीक है। और एक ले रहा है रिंकल्ड येलो, ये हमारे पेरेंट हैं। इधर कैसे बीज झुर्रीदार है और कैसे पीले हैं, इधर बीज कैसे झुर्रीदार है, हरे बीज, सॉरी गोल और हरे बीज, है ना। और इधर
झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले। इधर गोल और हरे हैं, उधर कैसे झुर्रीदार और पीले हैं? बीज 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 की बात कर रहे हैं अपन, पेड़ की। अरे ऐसा पेड़ लिया है अपन लोगों ने जिसके बीज कैसे हैं, गोल हैं और हरे हैं। एक पेड़ ऐसा लिया है जिसके बीज झुर्रीदार हैं और कैसे हैं, पीले हैं। ठीक है, हम लोगों ने दो कैरेक्टर को क्या किया, यहाँ पे लिया है। तो ध्यान रखेंगे, राउंड के लिए हम 2 आर का यूज करेंगे। किसके लिए? 2 आर का। राउंड के अंदर जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि राउंड है, राउंड तो कब होगा, जब दोनों कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे, तभी तो राउंड बनेगा। तो कैपिटल आर दोनों के लिए। ठीक है, और जो ग्रीन है उसके लिए हम ले रहे हैं क्या, स्मॉल बाई। क्या? स्मॉल बाई। ठीक है, और झुर्रीदार के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्मॉल आर, और पीले के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कैपिटल बाई। ये ध्यान रखना। ठीक है, पीले के लिए हमने क्या किया, कैपिटल बाई का यूज किया है। अब देखो गैमेट्स बनाते हैं इनके। गैमेट्स, गैमेट्स यानी कि युग्मक। ठीक है, तो देखो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं अपन। इसका जो गैमेट्स होगा वो एक आर होगा और एक क्या होगा, बाई होगा। ये इसका एक गैमेट्स है, और इसका गैमेट्स क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल बाई। और दोनों की करा दी हमने क्या, क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। तो यहाँ पर जो जनक, जो तुम्हारी संतति उत्पन्न होगी, जो यहाँ पर पौधा बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, कैपिटल आर होगा गैमेट्स के रूप में, स्मॉल आर होगा, कैपिटल बाई होगा और स्मॉल बाई होगा। ये कैरेक्टर हमें क्या देखने को मिलेंगे, इस नए वाले जीव में हमें देखने को मिलेंगे। नोट करना यहां तक, यानी कि ये हमारी F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। ठीक है, अब मैंने 4 करके नहीं बताया, मैंने एक ही करके बता दिया है। 4 तरह से मिलेंगे, लेकिन तुम्हें फाइनली जो तुम्हें 0 टाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, ये पौधा कैसा है, बीज कैसा है इसका, राउंड है। देखो यहाँ पे ये कैसा कैरेक्टर है, कैपिटल आर, डोमिनेंट। इसका मतलब बीज कैसा होगा, राउंड होगा। और यहाँ पे बताओ मेरे को, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, येलो। इन दोनों में से ये देखो, स्मॉल होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर को बताता है, और जो कैपिटल होता है वो किसको बताता है, डोमिनेंट को बताता है। तो इन दोनों में कलर की बात करें तो डोमिनेंट कौन है, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये बीज कैसा कलर में कैसा होगा, येलो। तो राउंड और येलो हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा, यानी कि गोल और पीला, गोल और पीला। करो नोट। अब हमने F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से कराते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, फिर देखो क्या होता है? क्यों, कुछ समझ रहे हो? सबसे बातों में लगी हैं दोनों। बताइए नाम कैसे दिया मैंने, राउंड और येलो। राउंड क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये राउंड लिखा है, येलो लिखा है, कैसे कैसे लिख दिया मैंने? कैपिटल आर क्यों लिया, स्मॉल आर भी तो ले सकते थे ना, स्मॉल आर से भी तो नाम दे सकते थे, झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड। हमने इसको रिंकल्ड और ग्रीन क्यों नहीं नाम दिया, रिंकल्ड और ग्रीन भी तो हो सकता था ना, क्यों नहीं दिया नाम? हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्यों देख रहे थे, वो जरूरी है कि ये जरूरी है अभी? तो राउंड और येलो नाम क्यों दिया, राउंड और येलो नाम इसलिए दिया क्योंकि जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होता है, कैपिटल डोमिनेंट को डिफाइन दर्शाता है, और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, तो ये प्रभावी को बता रहा है और ये अप्रभावी को बता रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने बीज का शेप लिया था ना, बीज के 2 शेप थे, कैसे कैसे, राउंड और रिंकल्ड।
अब प्रभावी कौन है इनमें से? राउंड, कैपिटल आर। तो अगर बीज के शेप की बात करें अपन, तो प्रभावी तो कैपिटल वाला होगा ना, यही तो डोमिनेंट होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राउंड। और एक कलर में से देखो डोमिनेंट कौन है? बाई है ना, ये वाला कैपिटल वाला। कैपिटल से हम किसको डिफाइन कर रहे हैं? येलो को। इसका मतलब प्रभावी कैरेक्टर कलर का यहाँ पर किसका आएगा? येलो का। तो बीज का नाम क्या पड़ेगा? राउंड और येलो, यानी कि जो भी बीज बनेगा वो कैसा होगा? राउंड और येलो होगा। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं वापस से, दोबारा से सेकंड पीढ़ी में। हमने इन दोनों की कराई तो ये हुआ, अब इसका इसी से कराते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हटा दो इसको। F1 पीढ़ी में तो ये हुआ है ना, F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे होंगे? राउंड और येलो। सारे के सारे पौधे तुम्हारे कैसे होंगे? राउंड और येलो। जब राउंड और येलो का फिर से आपस में कराएंगे राउंड और येलो से, तो क्या होगा? ठीक है, देखो यहां पर तो नहीं है राउंड और येलो। देखो यहां पे क्या था? राउंड ग्रीन था, रिंकल येलो था। राउंड ग्रीन का रिंकल येलो से कराया तो सारे के सारे पौधे कैसे बने तुम्हारे? राउंड और येलो बने। अब राउंड और येलो का राउंड और येलो से कराते हैं F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से। अब देखते हैं कि पौधों में क्या होगा। तो मैं यहां पर लेता हूं कौन कौन? F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से कराते हैं। ठीक है, F1 का किससे? F1 से। F1 क्या है तुम्हारा? आर आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। और इधर क्या है तुम्हारा? आर आर कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। ठीक है, हाँ खा ले। तो देखो गैमेट्स इनके बनाते हैं अपन गैमेट्स। एक तरफ हम क्या कर लेते हैं? इसके लिख लेते हैं, एक तरफ हम इसके लिख लेते हैं, दोनों के लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आर आर, देखो कैपिटल आर का स्मॉल आर से हो सकता है। ठीक है, कैपिटल आर का इससे कैपिटल बाई से हो सकता है, ये गैमेट बन सकता है। कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल कैपिटल बाई, चलो स्मॉल बाई ले लेते हैं। और एक कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल बाई हो सकता है, एक स्मॉल आर और स्मॉल बाई हो सकता है। इस तरह से इनका क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, स्मॉल आर के साथ में कैपिटल बाई आ जाएगा एक बार, और एक बार स्मॉल आर के साथ में स्मॉल बाई आ जाएगा। एक बार कैपिटल आर के साथ में क्या आ जाएगा? सॉरी, ये कैपिटल आर के साथ में कैपिटल बाई, और एक बार कैपिटल आर के साथ में स्मॉल बाई। ठीक है, और एक काम करते हैं, इनको कैसे लिखते हैं? चलो मैं थोड़ा इनको दूर दूर लिख लेता हूं। आर बाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल बाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल बाई। ठीक है, इधर भी सेम टू सेम होगा ऐसे ही, क्योंकि उधर भी यही है, क्योंकि हम इसी का करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल बाई और कैपिटल आर स्मॉल बाई और स्मॉल आर स्मॉल बाई और स्मॉल आर और कैपिटल बाई। अब इनके कराते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, बताओ क्या होगा अब? इसकी इससे क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल बाई, और पौधा कैसा होगा? आर किसके लिए है? राउंड के लिए, और ये बाई किसके लिए है? येलो के लिए। तो पौधा कैसा होगा? राउंड और येलो, राउंड येलो। ठीक है, अब इसका हम इससे कराते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। तो पौधा का उसका बीज का शेप कैसा होगा? राउंड होगा, और कलर कैसा होगा? राउंड और येलो, क्योंकि डोमिनेंट कौन है? कैपिटल बाई। ठीक है, इसका इससे कराएंगे
तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो राउंड में से पौधा कैसा होगा, राउंड या रिंकल, बीज कैसा होगा, राउंड होगा क्योंकि डोमिनेंट कौन है, आर। तो राउंड और कैसा होगा, येलो, राउंड और येलो। अब यहां पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। तो देखो कैसा होगा, राउंड और येलो, राउंड और येलो। उसके बाद देखो इसका कराएंगे किससे, इससे क्या आ रहा है तुम्हारा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसका इससे कराओ तो क्या आएगा, देखो कैपिटल आर और क्या आएगा, स्मॉल वाई। इसका इससे कराओ कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई मैंने लिखे तो सही है ना, ये गलत तो नहीं कर दिए, गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, सही है ना, सही है। तो अब इसका कराओ किससे, इससे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका उससे कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका उससे कराओ तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका इससे कराओ कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब दो इनके सबके नाम बताओ, राउंड और राउंड येलो। तो यहां पर राउंड ग्रीन, यहां पर राउंड ग्रीन और यहां पर राउंड और येलो और यहां पर राउंड येलो और यहां पर राउंड ग्रीन, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे स्मॉल वाई है ना, तो ग्रीन होगा। यहां पे रिंकल्ड ग्रीन और यहां पर रिंकल्ड येलो और यहां पर राउंड येलो और यहां पर राउंड येलो और यहां पर रिंकल्ड येलो और यहां पर रिंकल्ड येलो। तो देखो क्या हो गया, यहां पे कितने सारे पौधे बन गए और सब कैसे बने, देखो यहां पे राउंड येलो ज्यादा है ना, राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है, रिंकल ग्रीन भी है, रिंकल येलो भी है। यानी कि सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। अब इनका अगर अपन फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो देखें तो देखो कितना होगा, है बताएंगे जरा, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकाल के बताओ। 5:3 दो में कैसे आ सकता है, 3 टाइप के दिख रहे हैं ना यहाँ पे, राउंड येलो भी है और राउंड ग्रीन भी है और रिंकल ग्रीन भी है, रिंकल येलो भी है। यानी कि अगर आप लोग देखा जाए यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो तो यहाँ पर कितने तरह के पौधे दिख रहे हैं, तो 4 तरह के, कौन से राउंड
येलो और कौन सा दिख रहा है? राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। तो बताओ मेरे को राउंड येलो कितनी है? 7 है? 9 है ना? 9 है? हाँ, और राउंड ग्रीन कितनी है? उसमें से देख देख के बता रही है। एक यहाँ पर क्या है? उसमें भी तो वही है। हैं? उसमें वही उसमें है। तो यहाँ पर देख के बता ना, उसमें से क्यों बता रही है? उसमें से देख देख के। राउंड ग्रीन कितने हैं? 3। और रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3। और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? 1। रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कहाँ है? ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो ये हो गया है ना। और जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो बताओ। जीनोटाइप, चलो नोट करो पहले इतना फटाफट से। एक अंतिम टॉपिक और बचा है, ये तुम्हारा हो गया पूरा। ठीक है, एक अंतिम बचा सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। किस तरह से लिंग निर्धारण होता है ना। सर माइक बंद है, माइक बंद है। ठीक है ठीक है, कर लिया चालू, सही समय पर कर लिया चालू। वो तब बंद, वो अभी बंद किया था, वो गया था जब जितेंद्र। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। ठीक है, ये कैसे तय होता है कि जन्मा हुआ बच्चा बेटी होगी या फिर बेटा है? बताओ। मेल में होते हैं एक्स और वाई हम्म। और फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स। जब मेल स्टार्ट हो एक्स और वाई तीनों पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट सबसे ओहो 2%। ओ भाई लाइट भी नहीं है। मोहे 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 मोहे। लैपटॉप से चार्ज करेंगे इसको, पर इसको खत्म करेंगे आज। हाँ बच गए। ठीक है भाई, मोए मोए। ठीक है चलो, बंद तो नहीं होगा कम से कम, ये खत्म हो जाएगा। चलो तो देखो सेक्स निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसमें क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक क्रोमोसोम में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 पेयर्स, है ना। तो देखो हमने देखा ये एक जो सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। किसमें? सेल में। एक जो सेल होती है इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऐसे क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ऐसे करके कितने? 23 पेयर। यानी कि टोटल इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, है ना। तो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर, 23 पेयर क्रोमोसोम्स, इनमें से जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, मेल में भी
और फीमेल में भी, है ना। और इनको बोलते हैं हम क्या, बताओ क्या है, माइटोसिस। जब मैंने नहीं पढ़ाया ना तो तुम बता नहीं सकते कि क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। तुम्हारा टीचर हमारे लेवल पर नहीं पहुंच सकता। कुछ भी कहा के वो कुछ ना कुछ छोड़ेगा ही, पक्का छोड़ेगा, ठीक है। इनको बोला जाता है ऑटोसोम। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम, ठीक है। और एक पेयर जो होता है, एक पेयर, इसको बोलते हैं अपन क्या, एलोसोम। क्या बोलते हैं, एलोसोम। इसी को अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर डबल एल है ना, या इसी को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो मेल में क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं किस फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो एक पेयर क्रोमोसोम होता है ना, मेल में होता है वो क्या, एक्स वाई, और जो फीमेल में होता है क्या होता है, एक्स एक्स, ठीक है। मेल में एक्स वाई और फीमेल में क्या होता है, एक्स एस। अब कराते हैं अपन इनकी क्रॉस ब्रीडिंग। देखो, जैसे मान लो मैं एक मेल सेल बनाऊं, ये है तुम्हारी मान लो मेल की सेल, ठीक है। और एक बना लेते हैं अपन किसकी, फीमेल की सेल। कितने जोड़े गुणसूत्र होंगे इसमें, 23 पेयर्स, है ना। तो 23 पेयर्स इसमें क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे, है ना। और जो लास्ट का जो गुणसूत्र होगा इसमें मेल्स में, वो क्या होगा, एक तो होगा एक्स, और एक बना देता हूं मैं इससे भाई, ये लास्ट वाला है, 23rd वाला, है ना, है, बाकी सब नहीं होते, ठीक है। यही अकेला होता है। अब क्यों, मेरे को नहीं पता, ठीक है। वो भी लास्ट वाला होता है तो होता है, साइंस है। अब देखो इसमें भी सेम टू सेम होता है, 22 22 क्रोमोसोम, 22 जोड़ी क्रोमोसोम तो सेम होंगे, है ना। और जो लास्ट वाला होगा 23वां, वो क्या होगा तुम्हारा, ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे, एक्स और एक्स, ये दोनों एक्स एक्स ही होंगे, ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम यहां पर होता है तुम्हारा एक्स और वाई, और ये होता है तुम्हारा कैसा, एक्स और एक्स, ठीक है। और यही जो 23वां जोड़ा है, यही निर्धारित करता है किसको, सेक्स को कैसा होगा, है ना। तो ओटी में पूछा जाए तो कुछ इस तरह से आता है, मेल का किस तरह से आता है, 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स, ठीक है। करना नोट इसको, बनाना। अब अपन बेबी बनाते हैं एक, ठीक है, बेबी बेबी। क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, पेरेंट लेते हैं एक मेल एक फीमेल, फिर इनके गैमेट्स लेते हैं, ठीक है। फिर अभी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जैसे अपन लोगों ने अभी मटर वाले की कराया। और इसी के साथ करते हैं अपन साइंस का समापन, चैप्टर का नहीं, साइंस का समापन। हाँ, समापन नहीं हुआ अभी, अब तो करवा दो समापन। काफी पढ़ लिया हमने इसको, इंग्लिश का उद्घाटन कल से। तो इस तरह से पढ़ना ठीक लगता है या फिर इस तरह से ठीक लगता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो एक साथ।
जैसा ये ना, दो सब्जेक्ट अपने चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट खत्म कर दो, रख दो धोखे पर। एलोसोम ऑटोसोम ये तो मेरे को भी नहीं पता, लिख लो ऐसे लिख लो, ऑटोसोम और एलोसोम, कोई नहीं पूछ रहा है इनको, बस तुम्हारी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। कि एक जैसा अच्छा लगता है, ये बोल रहा है। बोल रहा। करा दें फिर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग, हो गया, नोट हो गया। है आगे कराएं। अब देखो, हमने लिए पेरेंट, कौन, पेरेंट यानी कि जनक, ठीक है। हमने लिया एक मेल और एक लिया फीमेल। अब बताओ, मेल के जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स यानी कि युग्मक, वो कैसे होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और एक्स, ठीक है। अब बना लेते हैं हम एक टेबल, छोटी सी, इधर हम मेल वाले लिख लेते हैं एक्स और वाई, इधर हम फीमेल वाले लिख लेते हैं एक्स और एक्स। अब कराते हैं इनकी क्रॉस ब्रीडिंग, इसका इसके साथ कराएंगे, इधर तुम्हारे किसके हैं, मेल के, ठीक है, और इधर ऊपर तुम्हारे किसके हैं, फीमेल के। तो जब एक्स गुणसूत्र एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं करना है, एक्स एक्स करना है, ठीक है। और एक्स का इससे होगा तब भी क्या होगा, एक्स एक्स आएगा, ठीक है। और वाई का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स वाई, और वाई का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स वाई, यानी कि 50-50 का मामला हो गया है 50-50 का मामला हो गया है ना। तो यहां पर देखो, जो एक्स एक्स है वो है तुम्हारी लड़की, क्या है, गर्ल, ठीक है। और ये एक्स एक्स है, ये भी क्या है, तुम्हारी गर्ल। और जो एक्स वाई है ये तुम्हारा क्या है, बॉय। और जो एक्स वाई है ये भी तुम्हारा क्या है, बॉय। तो बॉय को किसने डिफाइन किया, वाई ने। तो यही है, वाई ही है जो सेक्स को निर्धारित करता है कि बॉय बॉय लड़का होगा या फिर लड़की होगी। यहाँ पे देखो 50-50 का मामला हो गया, दो लड़के हो गए, दो लड़की हो गई, यानी कि फिनोटाइप अगर अपन रेशो देखें, फिनोटाइप रेशियो अगर अपन देखें बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं, दो, गर्ल्स कितनी है, दो, यानी कि कट के कितना आ गया, 1, यानी कि 50-50 का मामला हो गया, या तो लड़का या तो लड़की, ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, लड़का लड़की एक साथ भी हो जाते हैं ना ऐसा भी हो जाता है, रेयर केसेस में देखने को मिल जाता है। चलो ठीक है, तो करो, नोट करो इसको। हाँ जी, हाँ है ट्विंस, पता नहीं, ट्विंस के बारे में पढ़ाया तो है हमें सर ने, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ट्विंस तो मैं भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है भारत माता की जय। कोई नहीं होता, आप भी नहीं हुए थे, मैं कराता था,